सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी चीजों में से एक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। सोचो, एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम का फैब्रिक टूटने की कगार पर होता है। यही ब्लैक होल का एसेंस है। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। ये कॉस्मिक बीस्ट्स बहुत डेंस होते हैं। ब्लैक होल मटेरियल का एक चम्मच अरबों टन वजन का होगा। ब्लैक होल्स उन टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल होते हैं जो लाइट, एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अदर फॉर्म्स को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स उनके आसपास के स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। अपनी रेपुटेशन के बावजूद ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं। वो अपने आसपास की हर चीज को सक नहीं करते। केवल इवेंट होराइजन यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार करने वाला मैटर ही ब्लैक होल में गिरने के लिए डूम्ड होता है। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है जहां ब्लैक होल का सारा मैटर कंसंट्रेटेड होता है। सिंगुलैरिटी एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के लॉज, जैसा कि हम जानते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है। ये वो बाउंड्री है जिसके आगे कुछ भी ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकता। एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है। कई ब्लैक होल्स गैस और डस्ट की एक स्वर्लिंग डिस्क से घिरे होते हैं जिसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। जैसे जैसे अक्रीशन डिस्क में मटेरियल अंदर की ओर स्पाइरल करता है, ये हीट अप होता है और इंटेंस रेडिएशन इंक्लूडिंग एक्स रेज एमिट करता है। ये रेडिएशन हमें ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने की परमिशन देती है, इवन दो हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते। ब्लैक होल्स कई साइजेस में आते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब हमारे सन के मैस से कम 3 गुना मैस वाला स्टार अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स हो जाता है। ये रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, जिनका मैस सन के मैस का कुछ गुना होता है। दूसरी तरफ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग हमारी मिल्की वे। इनका मैस सन के मैस का बिलियंस ऑफ टाइम्स हो सकता है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स अर्ली यूनिवर्स में बिग बैंग के कुछ समय बाद बने होंगे। ये ब्लैक होल्स स्टेलर मैस ब्लैक होल्स से बहुत स्मॉलर होते। कुछ थ्योरीज मिनिएचर ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस का सुझाव देती हैं, जो स्टेलर मैस ब्लैक होल्स से स्मॉलर लेकिन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स से लार्जर होते हैं। सेक्शन 4, ब्लैक होल्स के डिटेक्शन। हालांकि ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पर उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के थ्रू उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट की जा सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले स्टार्स की मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज ब्लैक होल के मास को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। ब्लैक होल्स अपने सराउंडिंग से मैटर को एक्रीट करते समय